एक छोटे से शहर में आनंद नाम का एक युवा लड़का रहता था। बाहर से वह सफल था, अच्छी नौकरी, बड़ा घर, मोबाइल, गाड़ी, सब कुछ। लेकिन भीतर एक अजीब सी खालीपन की आवाज़ गूंजती थी। रात को नींद नहीं आती, दिन में बेचैनी रहती। उसे लगता कि वह हर काम तो कर रहा है, पर जीना शायद भूल गया है। एक दिन ऑफिस में उसकी मुलाकात हुई अपने पुराने दोस्त देवदत्त से, जो अब एक माइंडफुलनेस शिक्षक बन चुका था। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, जैसे समंदर के बीच कोई कमल खिला हो। आनंद ने पूछा, यार ये शांति कहाँ से आती है? मैं सब कुछ होने के बाद भी अंदर से थका हुआ महसूस करता हूँ। देवदत्त मुस्कुराया, शांति कहीं बाहर नहीं आनंद, वो तो तुम्हारे सांसों के बीच छुपी है, बस तुम उसे महसूस नहीं कर रहे हो। देवदत्त ने कहा, आनंद, हर दिन कुछ मिनट बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब सांस अंदर जाए तो उसे महसूस करो, मैं सांस ले रहा हूँ। जब सांस बाहर जाए, महसूस करो, मैं सांस छोड़ रहा हूँ। बस इतना ही करना है। आनंद ने कोशिश शुरू की, पर उसका मन भागता रहता, कभी ऑफिस, कभी फोन, कभी यादें। वो बोला, देवदत्त, मन नहीं टिकता यार। देवदत्त हंसा, मन का काम ही भागना है और सजगता का काम है उसे प्यार से वापस बुलाना, जैसे माँ अपने बच्चे को बुलाती है। धीरे धीरे आनंद को एहसास हुआ कि सिर्फ सांस को देखने से ही उसके अंदर एक शांत लहर दौड़ जाती है। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वर्तमान क्षण भी जीने लायक है। एक शाम देवदत्त ने कहा, आनंद, आज मैं तुझे एक साधारण पर चमत्कारिक अभ्यास सिखाऊंगा, बर्तन धोने की कला। आनंद हंस पड़ा, इसमें भी कोई कला है? देवदत्त बोला, हाँ, जब तुम बर्तन धोते हो तो सिर्फ बर्तन धो, मन में मत सोचो कि बाद में चाय पीनी है। बस महसूस करो पानी का तापमान, साबुन की खुशबू, बर्तनों की चमक, तभी तुम सच में जीवित हो। आनंद ने यह अभ्यास किया और उसे पहली बार समझ आया कि साधारण क्षणों में भी चमत्कार छिपे होते हैं। देवदत्त ने उसे एक और अभ्यास सिखाया, चलते हुए ध्यान। वो दोनों सुबह के समय एक बगीचे में निकले। देवदत्त ने कहा, हर कदम को महसूस करो, जैसे हर कदम जमीन को धन्यवाद कह रहा हो। धन्यवाद पृथ्वी। पहले तो आनंद को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कुछ मिनटों बाद उसे लगा जैसे धरती उसे गले लगा रही है। हर कदम अब एक प्रार्थना बन गया। अब चलना भी ध्यान बन गया था। एक दिन ऑफिस में आनंद की अपने बॉस से बहस हो गई। पहले जैसा वह गुस्से में फट पड़ता, पर इस बार उसने सांस ली, खुद को रोका और धीरे से बोला, मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। देवदत्त ने उसे सिखाया था, जब गुस्सा आए तब प्रतिक्रिया मत दो, पहले 3 सांसें लो, फिर जवाब दो, सजगता से। इस छोटे से अभ्यास ने आनंद के रिश्ते बदल दिए, घर में, ऑफिस में और खुद से भी। एक दिन देवदत्त ने कहा, आनंद, लोग सोचते हैं कि ध्यान कोई पहाड़ों में बैठने की चीज है, पर असली ध्यान तो यही है। जब तुम खाते हो तो सिर्फ खाते हो, जब तुम सुनते हो तो सिर्फ सुनते हो, और जब तुम मुस्कुराते हो तो पूरी तरह मुस्कुराओ। आनंद अब हर काम सजगता से करने लगा। वो फोन पर कम और अपनी सांसों पर ज्यादा ध्यान देने लगा। वो अब अपने बेटे की हंसी सच में सुनता था, न कि बस सुनने का नाटक करता। धीरे धीरे उसके अंदर एक अनकहा सुकून बसने लगा। एक दिन जब वो अपने पिता को अस्पताल ले गया तो उसने देखा कि बूढ़े पिता का चेहरा चिंता से भरा है। पहले वह भी घबरा जाता, पर इस बार उसने पिता का हाथ पकड़ा और बस गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि सजग उपस्थिति ही सबसे बड़ा उपहार है। कभी कभी शब्द नहीं, सिर्फ मौन उपस्थिति ही उपचार करती है। देवदत्त ने उसे सिखाया था, जब तुम सजग हो जाते हो, तुम्हारे भीतर करुणा अपने आप खिलती है, और करुणा ही असली चमत्कार है। एक शाम देवदत्त और आनंद बैठे थे। देवदत्त ने धीरे से कहा, आनंद, जीवन एक चाय की प्याली जैसा है। अगर तुम उसे जल्दी जल्दी पियोगे तो उसका स्वाद खो जाएगा, लेकिन अगर सजगता से पियोगे
तो हर घूंट में जीवन का रस मिलेगा। आनंद ने पहली बार सच में चाय पी। हर घूंट में उसे लगा, मैं यहाँ हूँ, मैं जीवित हूँ। अब आनंद समझ गया था कि अतीत सिर्फ यादें हैं, भविष्य सिर्फ कल्पनाएं। जीवन तो सिर्फ इस क्षण में है। अगर यह पल खूबसूरत है तो पूरा जीवन खूबसूरत है। कई महीनों बाद जब देवदत्त किसी दूसरे शहर चला गया तो आनंद उसके दिए नोट को रोज पढ़ता था। प्रिय आनंद, जब तुम चलो तो सजग रहो, जब तुम सांस लो मुस्कुराओ, जब तुम जियो तो पूरे मन से जियो। यही है द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। अब आनंद हर पल में देवदत्त की शिक्षा जीता था और हर पल में एक नया जीवन पाता था। दोस्तों, सजगता कोई जादू नहीं है, बल्कि जीवन को देखने की एक नई आँख है। जब तुम सच में यहाँ और अभी होते हो, तभी तुम असल में जीवित होते हो। और यही है द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। उम्मीद करती हूँ आपको ये समरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली समरी के साथ। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।